तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे। तो आज हम लोग जा रहे हैं बात करने यूपीएससी के बारे में कि इसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और स्ट्रेटजी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि एग्जाम कंडक्ट कराती है ये सब पोस्ट के लिए, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस। ठीक है, अब देखिए जो इन सब पोजीशन में जो रिक्रूटमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है पॉइंट। ठीक है, और आप काम फिर किसके अंडर में करना पड़ता है आपको? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। तो देखिए आप अल्टीमेटली तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हो, लेकिन कल को क्या अगर आप ठीक से काम परफॉर्म नहीं करते या कुछ वैसा होता है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होता है कि वो आपको नहीं डिसमिस कर सके। वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सस्पेंड कर सकते हैं या तो आपको ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, अब जितने भी हायर पोस्ट होते हैं उसके लिए तो सिलेक्शन आपको यूपीएससी करती है, पर उसके नीचे के जितने पोस्ट होते हैं उसका सिलेक्शन आपका एसएससी करते हैं। जैसे कि उसमें पोस्ट आ जाता है आपका इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, एटीसी। ठीक है, अब देखिए यूपीएससी का पैटर्न क्या है। तो देखिए ये टोटल 3 स्टेज में होता है, पहला प्री, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। तो प्री जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब आप जो इसमें मार्क्स स्कोर करेंगे तो उससे फाइनल जो होता है ना रिजल्ट में वो मार्क्स एड ऑन नहीं होता है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मेंस जो कि आपको अल्टीमेटली 1800 नंबर का होता है और इंटरव्यू 275 नंबर का। तो टोटल जो मार्क्स का होता है वो कितना मार्क्स का होता है आपका एग्जाम? 275 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें से अगर आप 1000 नंबर ले आते हो, 1000 नंबर, तो श्योर है कि आपको कोई नहीं तो पोस्ट मिल ही जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट ही जाता है कितना? 1070, मतलब 51 मार्क्स ऐसे ऐसे करके जाता है। ठीक है, तो देखिए आप प्रीलिम्स में भी ना 2 पेपर होती है आपकी, सी सेट और जीएस। अब देखिए जो सी सेट है उसमें टोटल आपका 80 क्वेश्चन रहता है जो कि 200 नंबर का होता है, और जो जीएस है वो 100 क्वेश्चन रहता है 200 नंबर का। तो देखिए इसमें सी सेट में एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का रहता है, वही जीएस में एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, और दोनों में नेगेटिव मार्किंग होती है और दोनों 2 घंटे का होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका सी सेट होता है वो क्वालिफाइंग रहता है, मतलब अगर आप उसमें 33% ले आते हैं, मतलब 200 मार्क्स में अगर आप 67.5 मार्क्स ले आते हैं तो वो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन जो जीएस होता है इसके लिए आपका कट ऑफ निकलता है। ठीक है, कट ऑफ मतलब जितने बच्चे दे रहे हैं उनके कंपैरिजन में ना, नहीं कि जनरल का कुछ कट ऑफ निकलेगा, ओबीसी का कुछ निकलेगा, उस हिसाब से आपको वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरली अगर 90 से आप अबव स्कोर करते हैं तो मान के चलिए आपका होने का संभावना रहता है, चाहे आप जनरल कैटेगरी से भी क्यों ना बिलोंग कर रहे हो। और ये दोनों एक ही डे में कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर देखिए आप उसके बाद प्री के बाद आपका मेंस होता है। मेंस में आपका टोटल 9 पेपर होते हैं, और ये 9 पेपर 3 घंटे के होते हैं। ठीक है, मतलब एक पेपर 3 घंटा का होता है। ठीक है, तो देखिए जो पहला 2 पेपर रहता है वो भी क्वालिफाइंग रहता है। जैसे कि एक इंग्लिश होता है और एक रीजनल पेपर, कोई भी रीजनल। जैसे अगर मैं यूपीएससी दे रहा हूँ तो मैं हिंदी बोलता हूँ तो इसलिए मेरा रीजनल पेपर हिंदी हो गया। आप कन्नड़ बोलते हैं तो आपका रीजनल पेपर आप कन्नड़ चूज कर सकते हैं, या कोई संस्कृत चूज कर सकता है। ठीक है, इसका मार्क्स आपका एड ऑन नहीं होता है ये 2 पेपर का। ठीक है, और उसके बाद हो गया आपका 6 पेपर जो और होते हैं, उसमें से 4 जीएस के पेपर होते हैं और 2 ऑप्शनल के होते हैं। ठीक है, और ये सारे जो 6 पेपर हैं ये 250 नंबर के होते हैं। तो पूरा मिलाया जाए 250 नंबर इंटू 6 तो ये टोटल बनेगा आपका ये 1500। तो 1500 नंबर यहाँ से आते हैं। और एक होता है आपका क्या बोलते हैं एससी का पेपर। अब जो एससी होता है वो आपको टोटल 300 नंबर का होता है। तो ये दोनों को मिलाया जाए तो टोटल कितना हो जाएगा आपको? ऑप्शन ये मैं बोला ना, मीन से अब कितना आ रहा है आपका? 1800 नंबर का हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 1500 और इधर से 300। फिर इसके बाद इंटरव्यू आपका कितना नंबर का होता है? 275 नंबर का। अब देखिए आ जाते हैं जीएस वन में। तो जीएस वन में आपका कौन कौन से मेन सब्जेक्ट रहते हैं? तो आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, ज्योग्राफी। इसमें टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से आपको दिख रहा होगा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहता है? ज्योग्राफी का और इंडियन सोसाइटी का। आप यहाँ देख सकते हैं 10 साल का ट्रेंड। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है देख लीजिए, इंडियन हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से और इंडियन सोसाइटी से। ठीक है, ये हो गया आपका जीएस वन। फिर जीएस टू में आपका टोटल 4 पेपर होता है, जो कि पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस। जिसमें से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? पॉलिटी का, पॉलिटी और गवर्नेंस का। ठीक है, देख लीजिए पॉलिटी से 81 क्वेश्चन 10 साल में पूछा गया है,
और गवर्नेंस से 44। मतलब पॉलिटी और गवर्नेंस ना मोटा मोटी एक ही जैसे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका जनरल स्टडी 3 पेपर, जिसमें आपका टोटल कितने 5 पेपर होते हैं, मतलब 5 सब्जेक्ट आते हैं। इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन सा सब्जेक्ट देता है, अपना इकोनॉमिक्स देता है। कितने 10 साल में कितने 90 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, एज कम्पेयर टू देखिए आप डिजास्टर मैनेजमेंट से मात्र 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आ जाता है आपका एथिक्स, ठीक है, जियो, जिसमें कि टोटल 2 सब्जेक्ट क्या है, 2 भाग में है एथिक्स, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 रहता है, ठीक है। सेक्शन 2 में केस स्टडी पूछे जाते हैं, ठीक है, ये भी टोटल 250 नंबर के होते हैं। फिर उसके बाद चलिए स्ट्रेटजी में बताता हूँ कि आपको अगर ये एग्जाम क्लियर करना है तो आपको क्या फोकस करना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए। तो देखिए मैं बोला ना कि अगर 2075 नंबर का, नहीं 2075 नंबर का अगर एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, उसमें से अगर आप 1000 भी लाते हो तो आपका सिलेक्शन होने का बहुत ज्यादा चांसेस है, मतलब हो ही जाता है, ठीक है, मिल जाता है वो पोस्ट। तो आपको मेनली फोकस किस में करना चाहिए, तो मेनली फोकस आपका हमेशा 3 सब्जेक्ट्स में ज्यादा होना चाहिए। एक तो एथिक्स, दूसरा ऐसे, तीसरा ऑप्शनल। ऐसा क्यों, क्योंकि जितने भी जीएस के होते हैं ना पेपर, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, सबको मोटा मोटी एक जैसा नंबर मिलता है, उसमें ज्यादा आपको वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। पर वही एथिक्स में आप क्या बोलते हैं, ये 250 नंबर का होता है, इसमें आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाता है, किसी को बहुत ज्यादा मिलता है, किसी को बहुत कम मिलता है, ठीक है। उसी तरह आपका ऐसे जो कि 300 नंबर का हो गया, और ऑप्शनल जो कि सबसे मस्ट है, सोच रहे हैं टोटल 500 नंबर का आता है, ठीक है। अगर आप यही तीनों सब्जेक्ट को मिलाएगा तो टोटल कितना 1050 नंबर हो रहा है इधर। सोचिए ये आपको मतलब कितना बेनिफिशियल होगा अगर मात्र इन तीनों सब्जेक्ट में अगर आपको ज्यादा कमांड है। इसलिए टीचर लोग भी कहते हैं ना कि इन तीनों सब्जेक्ट को हम लोग को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मान चलिए ऑप्शनल तो सबको अपना अलग अलग चूज करता है, तो आपको कौन सा ऑप्शनल चूज करना चाहिए। तो देखिए आप जो सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हो ना, कोशिश करो उसी को ले लो। नहीं, एज एन ऑप्शनल हो सकता है कोई पॉलिटिकल साइंस से किया हो तो ले सकता है, या किसी का फिजिक्स रहा हो, फिजिक्स में ऑनर्स किया हो, तो मतलब ग्रेजुएशन किया हो तो वो ले सकता है एज एन ऑप्शनल। या किसी को कोई सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट हो, किसी को इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्ट हो, या उसको लगता है उसका अच्छा नॉलेज है, तो वो उसको ले सकता है ऑप्शनल। या कोई आप ऐसा सब्जेक्ट ऑप्शनल लीजिए जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, जैसे कि नहीं बहुत लोग का मैथ ही स्ट्रांग रहता है, तो स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, आपको लगता है आप स्कोर कर सकते हैं तो आप मैथ ले लीजिए। नहीं तो बहुत लोग ऑप्शनल में भी जीएस के कोई सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, क्योंकि फिर उनको ज्यादा एफर्ट नहीं ना देना पड़ता, उनको पता है कि मैं इधर क्या बोलता हूँ जीएस में भी पढ़ रहा हूँ, हिस्ट्री ऊपर से ऑप्शनल में भी पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को ज्यादा एफर्ट नहीं करना होगा, क्योंकि दोनों जगह ओवरलैप करता है, समझे। अब देखिए, अब जो एग्जाम अगर आपका कंडक्ट हो उसमें आप मान चलिए अल्टीमेटली ये एक एक स्टेज करके होता है। अगर प्री क्वालिफाई करिएगा तभी आपको मेंस देने को मिलेगा, जब मेंस क्वालिफाई करिएगा तभी आपको इंटरव्यू देने को मिलेगा। और मान चलिए आपका इंटरव्यू भी निकल गया, आप सेलेक्ट हो गए और आपका बहुत अच्छा रैंक आया, आप आईएएस ऑफिसर के तौर पे नहीं रिक्रूट होते हैं, मतलब आप वो पोजीशन अपना प्रेफरेंस चूज करते हैं। तो उसके बाद आपका 2 साल का ट्रेनिंग होता है लवासना में, जो कि मसूरी में है, ठीक है। उसके बाद 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको राष्ट्रपति भवन में इनवाइट किया जाता है। फिर उसके बाद आपका फाइनल पोस्टिंग होता है एसडीएम के तौर पे। उसके बाद जब आप एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो तो आपको अल्टीमेटली क्या बना दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह प्लीज़ मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और बोलिए आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।